आशुतोष, आज जब आप लोगों के बीच पहुंचे, क्या हालात पिछले 2 दिन की तुलना में थोड़े बेहतर अब लग रहे हैं? क्या सोच रहे हैं लोग, क्या उनके जहन में चल रहा है इस वक्त? गाड़ी निकल जाने बता दीजिएगा। सबसे पहले ताजा जानकारी दे दें तमाम दर्शकों को। मीनाक्षी रैनी गांव में मेरे पीछे जो आप एसडीआरएफ के जवान देख रहे हैं, ये खोजी कुत्तों को यहां पर लाया गया है, स्पेशल डॉग स्क्वाड। और सबसे बड़ा ऑपरेशन एसडीआरएफ देखिए उस मलबे में चला रही है। ये इतना गहरा है कि देख के ही डरावना लगता है। और उनके जवान जो है वो देखिए वहां पर टीम है। दरअसल कोशिश ये हो रही है कि नीति को जोड़ने वाला जो पुल है वो टूट गया है, आसपास के कई गांव डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और इसलिए किसी तरह कनेक्टिविटी रिस्टोर की जाए। दूसरा अपडेट ये है कि 2 शव जो हैं, जो कर्मचारी ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते थे, 2 शव निकाले गए हैं। पहली रिकवरी हुई है, यहां से कम 2 बॉडीज निकाली गई हैं। बड़ी संभावना कम है कि जो यहां फंसे थे शायद वो जीवित बचे हों। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी, ये तमाम सारी बड़ी मशीनों के साथ एक ऑपरेशन करी और बीआरओ भी इसमें शामिल है। इंस्पेक्टर हरक सिंह रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज राणा जी, आज जो दूसरा दिन है, कितना महत्वपूर्ण है आज का ऑपरेशन और क्या क्या प्रक्रियाएं आज उनका पालन किया जाएगा? आज यहाँ पर बॉडी निकल रहे हैं तो यहाँ पर काफी युद्ध स्तर पर कार्य होगा, जिससे जितनी बॉडी रिकवर कर पाए उतनी लगातार रेस्क्यू कार्य। आप डॉग स्क्वाड भी लेकर के आए हैं, तो इनकी किस तरह से मदद ली जाएगी? इनकी मदद अगर कोई लाइव होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि वरना डेट को संभावना है, आपको लग रहा है जिस तरह की तबाही रैनी में हुई है, संभावना है किसी के बचने की कोई संभावना नहीं। किसी की भी, जो भी इस मलबे में आ गया, इस फ्लड में आ गया, उसकी किसी की बचने की संभावना कोई नहीं है। हालांकि फिर भी हम ये उम्मीद करेंगे और शाबाशी, खासकर सलाम इन जवानों को जो अपनी जान जोखिम में डाल के इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको तकलीफ दिखाएं, ये बीआरओ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, इनका ऑपरेशन यहां से चलाया जा रहा है कनेक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए, गांव में मदद पहुंचाने के लिए। देखिए डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी चुनौती है राहत बचाव कार्य के साथ खाना पहुंचाना, रसद पहुंचाना उन इलाकों में जो गांव कट गए हैं। तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ मुश्किलें इस पार रहने वाले गांव वालों को जरूर हुई। उन्होंने शिकायत भी की कि हम तक मदद नहीं पहुंचाई गई, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा, खाना पीना नहीं मिला। और डर का साया ऐसा था कि आपने ये गांव कल देखा यहाँ पर, वही ये गांव जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ, पर्यावरण बचाने की मुहिम शुरू हुई। इस गांव के लोग दरअसल ऊपरी इलाकों में जंगलों में चले गए बचने के लिए, जान बचाने के लिए, कि वहां कम से कम जाएंगे। ये डर लग रहा था उन्हें कि कहीं फिर कोई ऐसा सैलाब ना हो। बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर के ज्यादातर लोगों ने जोशीमठ भेज दिया, सुरक्षित इलाकों में भेज दिया, क्योंकि जो लोग पहाड़ में रहते हैं वो पहाड़ को जानते हैं। उन्हें लगता है कि एवलांच था, अगर ग्लेशियर टूटा है तो ऐसा ना हो पहाड़ों में छोटे छोटे गड्ढे बन गए हों, वहां सैलाब इकट्ठा हो रहा हो, पानी इकट्ठा हो रहा हो और फिर दोबारा ऐसी कोई घटना हो जाए। तो उस डर के साए में कई सारे लोग बच्चों को, बुजुर्गों को यहाँ से हटा रहे हैं। रात भर कई सारे लोगों ने ये भी कोशिश की वो अपने घरों में ना रहें, ऊपरी इलाकों में चले जाएं। मीनाक्षी। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए रैनी गांव में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि चिपको आंदोलन की सोच देश को और समाज को उस जगह ने दी, लेकिन देखिए उसी चिपको आंदोलन के एक और महान शख्स थे सुंदरलाल बहुगुणा, बड़े पर्यावरणविद। उन्होंने कहा था इकोलॉजी इज आवर परमानेंट इकोनॉमी, ये उनका नारा था। यानी पर्यावरण के लिहाज से हिमालयन क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वो हिमालय और उसके इर्द गिर्द की जिस तरह की इकोलॉजी है, वहां का जो पारिस्थितिक तंत्र है, परिस्थितियां हैं, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। और यही बात है जिस बात का जिक्र आशुतोष कर रहे थे कि पहाड़ के लोग देखिए इन परिस्थितियों को समझते हैं और इसके साथ सामंजस्य बनाकर जीते हैं। पर्यावरणविद तो ये तक कह रहे हैं कि गांव के लोगों को तो पत्ता तोड़ना अलाउ नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसी जगहों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं जहां पर लगातार कंप्लेंट्स और शिकायतें होती हैं कि क्या यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट बनना ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सारी बातें विश्लेषण का विषय है, जिसको अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखेंगे, इस घटना के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश करेंगे।